Assalamu alaikum 6th class. I'm your math teacher Hamna. Today is our lecture number 15 of mathematics. Unit number 11, construction of line segments. Exercise number 11B. Okay class, question number 1 है हमारे पास. Draw a line segment of length 4.8 cm. Bisect it using ruler and compass and measure the length of each part. कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ हो 4.8 सेंटीमीटर, देन उसको बाइसेक्ट करें रूलर और कंपास को यूज़ करते हुए. अब बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, उस लाइन को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करें रूलर और कंपास को यूज़ करते हुए. ठीक है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देने को बोलते हैं बाइसेक्शन. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें. अब बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. बाइसेक्टर कोई भी लाइन, रे या लाइन सेगमेंट होगी कोई भी, ठीक है, जो उस लाइन को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे. ठीक है, हो सकता है वो इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, स्ट्रेट हो, 90 का एंगल बना रही हो या ना बना रही हो, लेकिन वो उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के क्या मतलब है, वो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, उसका उस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. ठीक है, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ओके क्लास, फर्स्टली हम क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे. अब यहाँ पर ये हमारा सेंटीमीटर वाली साइड पे ये 4 लिखा हुआ है. 4 के बाद आपने 8 लाइंस काउंट करने के बाद वहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, 4 के बाद 8 लाइंस काउंट करने के बाद ये हमारी 5 हो गई, 6, 7 एंड 8. ठीक है, यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है आपने. मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. नाउ क्लास, हमारी लाइन ड्रॉ हो गई. आप लाइन को कोई भी नाम दे दो, ए बी का दे दें, सी डी का दे दें या एक्स वाई का दे दें. उसकी लेंथ कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर, जो हमें बुक पे मेंशन की हुई है. अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास को इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे. ठीक है, मोर देन अ हाफ. देन क्या करेंगे, ए पे रखने के बाद ए पे ये पॉइंटेड टिप रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रा करेंगे. ठीक है, फिर नीचे की तरफ से एक आर्क ड्रा करेंगे. आर्क ड्रा हो गई. अब क्या करेंगे, बी पे ये पॉइंटेड निप रखेंगे और उस आर्क को कट करेंगे. हो गया. नाउ क्लास, अब हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से. यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ये वाले पॉइंट से पास आउट करे और ये वाले पॉइंट से पास आउट करे. ठीक है. नाउ क्लास, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें, इसको पी का नाम दे दें. ठीक है, या आप सी का नाम दे दें. इस पॉइंट को जहाँ से वो लाइन पास आउट किया उसको डी का नाम दे दें. इधर मैंने या क्यू का, पी क्यू का नाम दे दें, पी एंड देन क्यू. ठीक है, और जहाँ पर उस लाइन पे आके वो मीट की है उसको पॉइंट सी का नाम दे दें या ओ का नाम दे दें. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड्स की लेंथ्स को मेजर करते हैं. ठीक है, हमने बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की है ना, बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ किया तो इट्स मीन ये दो, इस लाइन को इसने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब 4.8 है, 4.8 का हमें डायरेक्टली पता है कि इसका हाफ कितना होगा, 2.4. इसको 2 से डिवाइड करके चेक कर लें. ठीक है, अब हम चेक करते हैं आइदर हमारी लाइन सेगमेंट सही से ड्रॉ हुई है या नहीं हुई. इसको रखेंगे. अब यहाँ पर ये चेक करें, 2 के बाद 4 लाइंस काउंट हो रही हैं. ठीक है, यहाँ पर 2 के बाद एग्जैक्टली 4 लाइंस काउंट हो रही हैं. ठीक है, इस साइड से भी इसी तरह से होगा. 2 के बाद एग्जैक्टली 4 लाइंस पे आ रही है वो. इसका मतलब है हमारी ये बाइसेक्टिंग लाइन बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुई है. अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. ओके क्लास, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें. जो हमने स्टेप फॉलो करके ये बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की है वो सारे स्टेप हमने इन वर्डिंग में लिखती हैं.
ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर विद ए एज सेंटर। ए को पहले हमने सेंटर मानते हुए और रेडियस उसका हाफ से ज़्यादा ओपन किया था, कंपास हमने मोर देन हाफ ओपन की थी, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ड्रा 2 आर्क्स ऑन वन ईच साइड ऑफ ए बी। हमने ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी आर्क ड्रा की थी विद बी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस। और हमने कंपास को बंद नहीं था किया, जितनी हमने ए पे रख के आर्क लगाई थी उतनी ही कंपास हमने बंद नहीं थी की, उसी से हमने बी को एज अ सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ की, जिसने इन पहले वाली आर्क को पी पे और क्यू पे कट किया। देन हमने क्या किया, ज्वाइन पी टू क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन किया। द लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी। उसके बाद क्या हुआ था, पी क्यू लाइन ने इंटरसेक्ट किया था ए बी को एट पॉइंट सी। ए बी इज बाइसेक्टेड एट सी, सी पे बाइसेक्ट हुई थी। एंड द लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ और सी बी की लेंथ, इन दोनों की लेंथ कितनी थी, 2.4 सेंटीमीटर। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लाइन ड्रॉ करनी है हमने 5.2 सेंटीमीटर की और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उस पर। ठीक, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी होगा। नाउ क्लास अब हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी थी। 5 के बाद 2 लाइंस काउंट करें और वहाँ तक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ तक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसकी। नाउ क्लास हमारी लाइन ड्रॉ आ गई। अब हम सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद ए पे रख के आर्क लगाएंगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, देन फिर नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। इस आर्क को कट करेंगे, बी पे उसकी पॉइंटेड टिप रखी और इनको कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके क्लास, इन दोनों आर्क्स को हमने ज्वाइन कर लिया एक लाइन से। अब वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। इसको पी का नाम दे दें, इसको क्यू का नाम दे दें, और ये जहाँ पर ए बी को उसने आके कट किया है उसको सी का नाम दे दें। ठीक है, अब हम इनकी लेंथ मेजर करते हैं। अब 5.2 का हमें हाफ पता है, क्या होता है, 2.6। ठीक, इसको 2 से डिवाइड कर लें तो 2.6 हमारे पास आता है। ठीक है, चेक करते हैं आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट, हमारी डायग्राम ठीक बनी है या नहीं बनी। ठीक है, ये देखें एग्जैक्टली 2.6 पे आके तो क्या वो यहाँ से भी। ठीक, क्वेश्चन ठीक हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम। ओके क्लास, इसकी कंस्ट्रक्शन है सेम स्टेप जो हमने किए थे, यहाँ पर जो स्टेप फॉलो करके हमने ये डायग्राम ड्रॉ की थी, उन्हीं स्टेप को हमने इन वर्डिंग लिखा है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 की लिखी थी, सेम वही वर्डिंग है। आप ये वर्डिंग खुद से भी लिख सकते हो, वर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था विद ए एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ड्रॉ 2 आर्क्स, one on each side of AB with B as center and with the same radius as before. Draw another 2 arcs to cut the previous arcs as P and Q. Join P to Q. The line PQ intersect AB at C. AB is bisected at C and the length of AC, A से C तक लेंथ, फिर C से B तक लेंथ, दोनों कितनी थी, 2.6 सेंटीमीटर। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। ए बी एक लाइन ड्रॉ करें, ए बी। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6.4। देन वो क्या कह रहे हैं, बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलर, इसको बाइसेक्ट करें मीन्स इसको हाफ करें। मार्क द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बाय एल, और जहाँ पर वो लाइन आके इसको बाइसेक्ट किया, जिसको हाफ, इस लाइन को हाफ में डिवाइड किया है, उस पॉइंट को एल का नाम दे दें, इस पॉइंट को एल का नाम दे दें। देन वो कह रहे हैं ए एल, ये वाली जितनी लाइन रह गई है इसको भी हाफ में डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें और जहाँ पर ए एल को उसने आके कट किया उसको एम का नाम दें। देन वो क्या कह रहे हैं, ए और एम की लेंथ मेजर करें। सोल्यूशन देखते हैं इसका।
ओके क्लास, फर्स्टली हम क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 6 के बाद 4 लाइंस काउंट करके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसका नाम देंगे ए बी का। लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। नाउ क्लास सेम स्टेप फॉलो करेंगे। कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, ठीक, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और आर्क्स लगाएंगे। हमने इस लाइन को बाइसेक्ट करना है ना, फर्स्टली यहीं पे रख के और ये नीचे की तरफ रख के अब बी पे रख के और यहाँ पर इस लाइन, इस साइड से इस आर्क को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। देन फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइन होती है ना, इसको कट रेज कर दिया करना, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके क्लास, ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसी तरह से इस पॉइंट को पी का नाम दे दें, इस पॉइंट को क्यू का नाम दे दें। और इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि ये जो लाइन कट करेगी ए बी को, जहाँ पर आके वो बाइसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को नाम देना है आपने एल का, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, नाउ बाइसेक्ट ए एल। ए और एल को आप बाइसेक्ट करें। अब ये बी वाली साइड हमारी खत्म हो गई। अब ए और एल को बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलरली, और उसको इन दोनों के बाइसेक्टिंग पॉइंट को हमने नाम देना है एम का। अब यहाँ पर वो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे, ठीक है। अब ए पे रख के आर्क लगाएंगे, ठीक है। देन अब हमने ए और एल को बाइसेक्ट करना है ना, अब एल पे रख के आर्क लगाएंगे, ठीक है, लगे। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आर्क होती है उसको इरेज कर देंगे और हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। नाउ क्लास, इस पॉइंट को नाम दे दें आप, आर का नाम दे दें, इस पॉइंट को एस का नाम दे दें। और इन्होंने बोला था कि ए और एल को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी वो लाइन, उस पॉइंट को आपने नाम देना है एम का, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एम है और हमने मेजर करनी है ए बी की, ए एम की लेंथ। अब फर्स्टली टोटल लाइन हमारी कितनी थी, 6.4 सेंटीमीटर। अब 6.4 सेंटीमीटर को हमने बाइसेक्ट किया था तो हमारे पास ए एल आई थी। अब ए एल और एल बी इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और वो लेंथ कितनी होगी, 6.4 को 2 पर डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 3.2 लेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें ये एग्जैक्टली 3.2 है और इस साइड से भी एग्जैक्टली 3.2 ही होगी, ओके। देन हम क्या करेंगे, हमने अब यहाँ पर ये 3.2 होगी हमारी लेंथ, ये भी 3.2 है, ये भी 3.2 है। अब इस 3.2 को हमने फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। 3.2 को 2 से डिवाइड कर लें और चेक कर लेते हैं लेंथ इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड्स पे। 1.6 और इस साइड से भी 1.6 इक्वल हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ओके क्लास, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा की थी, फिर हमने ए को सेंटर कंसीडर करते हुए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लाइन ए बी के ऊपर और नीचे हमने आर्क्स ड्रा की थी, और फिर हमने बी को सेंटर मानते हुए और रेडियस अपना पहले जितना ही रखते हुए पहले वाली आर्क को पी पे कट किया था और क्यू पे कट किया था। उसके बाद हमने पी को क्यू से ज्वाइन किया है और पी क्यू ने ए बी को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट एल। देन हमने क्या किया था, ए को सेंटर मानते हुए और रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए एल से ज़्यादा कंपास ओपन करते हुए हमने आर्क्स ड्रा की थी। फिर एल को सेंटर कंसीडर करते हुए उन आर्क्स को कट किया था एट पॉइंट आर एंड एस, और आर और एस को ज्वाइन किया था और आर और एस ने ए एल को बाइसेक्ट किया था एट पॉइंट एम, ठीक। Join R to S, the RS line intersect AL at point M. Then AB is bisected by L. AB को bisect किया, किसने कट किया था, बाइसेक्ट किया था L ने,
और ए एल को बाइसेक्ट किया था एम ने, और हमारे पास ए एल की लेंथ इक्वल थी 3.2 सेंटीमीटर और एल बी की लेंथ भी कितनी थी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक, देन ए एम की लेंथ कितनी थी हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर और एम एल की भी लेंथ कितनी थी 1.6 सेंटीमीटर। आप कंस्ट्रक्शन की वर्डिंग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर काम किया है। ओके क्लास, अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 11 भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, द लाइन एंड द लाइन सेगमेंट रेफर्स टू द सेम स्ट्रेट लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट का सेम मीनिंग होता है, फॉल्स। लाइन के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, और लाइन के एंड पॉइंट फिक्स ही नहीं होते, वो तो इनफाइनाइट होते हैं, फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट मे बी लॉन्गर देन लाइन, फॉल्स। लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है ना, उसकी एंड पे एरो होते हैं, और लाइन सेगमेंट की लेंथ का हमें पता होता है, वो लॉन्गर कैसे हो सकती है, वो तो छोटी होगी। लाइन हमारे पास इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट हमारे पास इनफाइनाइट नहीं होता, नेवर। इन द गिवन फिगर, अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है एल एम और एक है पी क्यू। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, एल एम की लेंथ लेस है पी क्यू से। एल एम लेस है पी क्यू से, नो। एल पी इज ग्रेटर देन एल एम, एल पी इतनी सी लाइन ग्रेटर है इतनी लाइन से, ये भी फॉल्स। अब यहाँ पर क्या है, एल एम इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये टोटल लेंथ ग्रेटर है इतनी लेंथ से, ट्रू। पी क्यू इज ग्रेटर देन एल एम, पी क्यू की लेंथ एल एम से ग्रेटर है, ये भी हमारे पास फॉल्स। फोर्थ वन है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन एंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ सेट स्क्वेयर्स। इनमें से कौन सा एंगल सेट स्क्वायर में नहीं होता। सेट स्क्वायर देखते हैं। ओके क्लास, सेट स्क्वायर देखें। फर्स्टली यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है, इसका 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल होता है। अब ये वाले सेट स्क्वायर में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है, 15 डिग्री एंगल सेट स्क्वायर में मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्या आपका, अ प्रोटेक्टर इज़ यूज टू मेजर। प्रोटेक्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। ओके क्लास, आज हमारा यूनिट नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, और आज हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है मैथ्स का। ओके, आज आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यूज़ को लर्न करना है। ओके, और डॉजिंग टेबल ऑफ 19 एंड 20 ये लर्न करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।